बाइबल कहती है कभी कभी स्वर्गदूत इंसानों की तरह आते हैं, तो यह भी संभव है कि कुछ दुष्ट आत्माएं भी शरीर लेकर आती हों। इसीलिए जब कोई कहता है आई लव यू, तो बस शब्द मत सुनिए, पूछिए तुम कौन हो, तुम किस संगति में जाते हो, तुम्हारी आध्यात्मिक कवरिंग क्या है। क्योंकि कुछ लोग चर्च में बहुत पवित्र दिखते हैं, लेकिन सेल ग्रुप में उनका असली रूप दिखाई देता है। देखिए, चर्च में लोग दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सेल ग्रुप में सच छिप नहीं सकता। आप किसी के साथ सालों तक रह सकते हैं, हंस सकते हैं, खाना खा सकते हैं, भविष्य की बातें कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप पूछते हो शादी कब, वे कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब उनका इरादा कभी कमिटमेंट का था ही नहीं। तो यह संदेश कहता है आत्मिक डिसर्नमेंट जरूरी है, क्योंकि अगर डिसर्नमेंट सो रहा है तो आपकी आंखें और भावनाएं आपको धोखा दे सकती है। यह समझिए, हर रिश्ता डिवाइन नहीं होता। कुछ रिश्ते असाइनमेंट होते हैं, कुछ डिस्ट्रैक्शंस और कुछ स्पिरिचुअल ट्रैप्स। इसीलिए रिश्ता चुनने से पहले व्यक्ति की स्पिरिचुअलिटी को पहचानिए, क्योंकि चर्च में लोग दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सेल ग्रुप में सच छिप नहीं सकता। लोगों को यह समझने में दिक्कत होती है कि दुष्ट आत्माएं स्पिरिट हैं, लेकिन हर स्पिरिट दुष्ट आत्मा नहीं होती। तो चर्च अब भी एक लेवल पर अटका हुआ है जहां वो सिर्फ दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता स्पिरिट से कैसे निपटना है। क्योंकि बाइबल कहती है हमारी लड़ाई शरीर और लहू से नहीं, बल्कि अधिपतियों से है, ऐसे आध्यात्मिक राजाओं से जो एक इलाका नियंत्रित करने के लिए टेरिटरी ढूंढते हैं। बाइबल कहती है यीशु के नाम पर हर घुटना झुकना चाहिए। अब वहां नाम शब्द का असली अर्थ है ओनोमा, यानी यीशु का स्वभाव, यीशु का चरित्र। यीशु कोई पासवर्ड नहीं है जहां आप कहते हो JESUS एंटर। दुष्ट आत्माएं पूछती हैं कौन सा यीशु, किस यीशु की बात कर रहे हो। वो एक परीक्षा ले रही होती है। जिस यीशु के नाम से तुम मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम उसकी तरह दिखते भी हो? क्या तुम उसके जैसे जीते भी हो? इसीलिए पौलुस कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तब तक संघर्ष करूंगा जब तक मसीह तुम्हारे भीतर आकार न ले ले। मैंने भीड़ में एक आदमी को खड़ा देखा और परमेश्वर ने मुझसे कहा वहां एक बड़ा दुष्ट आत्मा है। मैंने कहा निकल जाओ। वो मुझे घूरकर बोला तुम मुझे निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे प्रोटोकॉल में से एक यहीं खड़ा है जिसके अंदर वही समस्या है जो मेरे अंदर है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम उसे भी नहीं निकालते। उस दुष्ट आत्मा ने मुझे आदेश देना शुरू कर दिया। तब मुझे समझ आया यह सिर्फ दानव नहीं, यह एक स्पिरिट है। इसके पास व्यवस्था थी, ऑर्डर था। मैंने उस दूसरे व्यक्ति को बुलाया और कहा दोनों बाहर आओ एक साथ। आप समझिए, यह सिर्फ अकेले दानव नहीं होते, यह एक सेना होती है। जब यीशु ने लीजन से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो एक ने जवाब दिया बहुतों की तरफ से। तो आप यहां बैठे बैठे सोचते हो मेरे अंदर सिर्फ एक दुष्ट आत्मा है। नहीं, वो सिर्फ वही है जो जवाब दे रही है। आप सोचते हो यह गरीबी का दानव है। नहीं, वहां बहुत सारे हैं। सिर्फ एक सबसे ताकतवर बाकियों को बुला चुका है। मेरे मित्र अपोस्टल जॉनसन सुलमन जब वो बहुत छोटे थे एक बीमार बहन के लिए प्रार्थना करने गए। वो महिला चर्च की बहुत बड़ी दानदाता थी। वो कमरे में गए और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया गया। उन्होंने सामने देखा, वही महिला पूरी तरह नग्न खड़ी थी। उसने कहा मैंने बीमार होने का नाटक किया क्योंकि मुझे पता था तुम तब तक नहीं आते जब तक मैं बीमार न बनूं। उन्होंने इधर उधर देखा, दूसरा दरवाजा नहीं था। उन्होंने खिड़की खोली और कूद गए। वो भागे। अब सवाल यह है उन्होंने उसे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि बाइबल कहती है
अगर वे तुम्हें एक शहर में सताए तो दूसरे शहर भाग जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कुछ आत्माएं वैसी नहीं होती जैसी दुष्ट आत्माओं से आप रोज टकराते हो। उन्हें पता था ये किस तरह की आत्मा है। उसी समझ ने उन्हें बचाया, जैसे नूह के समय में स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरे और मनुष्यों की बेटियों के साथ सोए। तो सोचिए, आप जिससे शादी कर चुके हो, आप कैसे जानोगे आपके लिए सही है? परमेश्वर ने हमारे लिए एक व्यवस्था बनाई है और आज हम उस व्यवस्था को समझ रहे हैं। अगर आप प्रभु के दास यूबर्ट एंजल और अन्य अभिषिक्त सेवकों के और संदेश सुनना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल दूसरे चैनल यशुआ हिंदी 2 पर जरूर चेक करें। परमेश्वर की अनुग्रह, बुद्धि और शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन।